Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have another practical of class 9 AKUEB practicals. Let's see the objective of our today's experiment. We have to determine the thickness of a wire or a sphere by using a micrometer screw gauge. हम एक माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की मदद से एक वायर की या एक स्पेयर की थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे और माइक्रोमीटर को यूज़ करना सीखेंगे कि हम माइक्रोमीटर से किस तरह से रीडिंग मेज़र करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल मौजूद है जहां हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वाइल द लास्ट टू कॉलम्स फ्रैक्शनल पार्ट एंड टोटल रीडिंग जिसको हम कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिल करेंगे। सो ये था ऑब्जेक्टिव आज के हमारे प्रैक्टिकल का जो हम परफॉर्मेंस के दौरान इसको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द apparatus दैट वी विल यूज़ इन दिस एक्सपेरिमेंट। So this is our apparatus that we will use in this experiment. We have simple micrometer screw gauge that we will use to measure the thickness of wire or a sphere. We have a small sphere जिसकी हम thickness या diameter मालूम करेंगे और हमारे पास एक वायर मौजूद है, एक थिन वायर है। इस थिन वायर की भी थिकनेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इस प्रैक्टिकल के दौरान सिर्फ इस मेटालिक स्फीयर की थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे और अगर हमें वायर की थिकनेस को मालूम करने को कहा जाए सो द मेथड विल बी सेम। तो सबसे पहले हम इस माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज को देख लेते हैं। इस माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के अंदर भी हमारे पास दो स्केल्स मौजूद होते हैं, वन इज़ द मेन स्केल एंड द अदर इज़ द सर्कुलर स्केल। तो ये हमारे पास देखें, हमारे पास ये दो स्पिंडल मौजूद होते हैं। इसके दरमियान उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं जिसकी हमें मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो स्केल्स मौजूद हैं, वन इज़ द मेन स्केल, ये वाला जो स्केल है वो मेन स्केल कहलाता है, जबकि ये वाला जो स्केल है वो सर्कुलर स्केल कहलाता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर अगर हम रीडिंग्स देखें तो इट इज़ फ्रॉम 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40 एंड 50। तो हमारे पास टोटल 50 डिविजन्स मौजूद हैं इस मेन सर्कुलर स्केल के ऊपर, जबकि जो इसका मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर हमारे पास देखें टोटल डिविजन्स इस तरह से बनी हुई हैं। तो दिस इज़ 0, 5, 10, 15, 20 एंड टिल 25। इसका जो मेन स्केल है वो हमेशा मिलीमीटर्स के अंदर होता है और इसको डिविजन्स को अगर हम और से देखें तो डिविजन्स के अंदर 0, ये 0 और ये 5, 0 और 5 के दरमियान हमारे पास टोटल 5 डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीज़न के यहाँ जो नीचे एक लाइन बनी हुई है, डिवीज़न बना हुआ है, इट इज़ ऑफ 0.5। तो ऊपर वाले स्केल, मेन स्केल के ऊपर की तरफ हमारे पास 1 मिलीमीटर का डिवीजन्स हैं, जबकि जो नीचे स्केल मौजूद है वो स्केल हमारा 0.5 डिवीज़न का स्केल है। तो आप इसके रीडिंग को मेज़र करना देखते हैं कि हम किस तरह से इसे रीडिंग को मेज़र करते हैं। सो हमने स्क्रू गॉज के इन दो रॉड्स के दरमियान एक मेटेलिक स्फीयर को इस तरह से फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद हम जो है वो यहाँ से इसको रोटेट किया और रोटेट करने के बाद जब यहाँ से एक साउंड क्लिक के प्रोड्यूस होती है, इट्स मीन ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें कम्प्लीटली फिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं मेन स्केल रीडिंग की तरफ कि मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो एज़ यू कैन सी हमारे पास जो मेन स्केल नज़र आ रहा है उसमें हमारे पास टोटल 5 डिविजन्स ऊपर नज़र आ रहे हैं और 5 के बाद एक और डिवीज़न है जो कि हमें इस मेन स्केल के ऊपर नज़र आ रहा है। गौर से देखें, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 मोर डिवीज़न अहेड ऑफ 5 दैट इज़ 6। सो हमारे पास जो मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है वो 6 सेंटीमीटर की है। सो मेन स्केल हमारा जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं वर्नियर स्केल, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग मेज़र करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है जिसके ऊपर तमाम मेन स्केल के डिवीज़न बने हुए हैं, हमें ये देखना है कि ये मेन स्केल की जो लाइन है, रेफरेंस लाइन, वो सर्कुलर स्केल के ऊपर किस डिवीज़न के ऊपर मीट कर रही हैं। सो अगर हम यहाँ
यहाँ गौर से देखें, सो मेन स्केल के ऊपर 30, देन 30 के बाद 31, और जो 32 वाली लाइन है वो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन को मीट नहीं करी, उससे आगे। तो हम क्या करेंगे, हम उससे पीछे वाली रीडिंग ले लेंगे, दैट इज़ 31। सो मेन सर्कुलर स्केल में हमारे पास 30, देन ये 31, और नेक्स्ट जो लाइन है इट इज़ 32। तो 32 ये हमारी 31 हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई, जिसमें मेन स्केल 6 मिलीमीटर्स और जो सर्कुलर स्केल है वो हो जाएगा 31 मिलीमीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट मेजरमेंट को लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव किया बाय लूजिंग दिस स्क्रू, और उसे दोबारा से यहाँ इन रॉड्स के दरमियान प्लेस किया। प्लेस करने के बाद देखें मेन स्केल रीडिंग हमारे पास अगेन वही सेम आ रही है, 6 मिलीमीटर्स। 5 डिवीजन ऊपर हैं और एक और डिवीज़न हमें नज़र आ रहा है, जबकि सर्कुलर स्केल जो है वो हमारे पास ये जो रेफरेंस लाइन होती है, ये जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन जिसमें मेन स्केल के तमाम डिवीजन्स बने हुए हैं, वो मीट कर रही है सर्कुलर स्केल के ऊपर 30 को। तो हमारी जो सेकंड सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी 30 डिवीज़न। इस तरह से हम दोबारा से थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए दोबारा से इस स्फीयर को यहाँ से रिमूव करेंगे, और इसमें थर्ड मेजरमेंट भी इसी तरह से नोट करेंगे बाय रिमूविंग दिस मेटेलिक स्फीयर बाय एंड लूजनिंग दिस स्क्रू, और फिर हम थर्ड रीडिंग मेजरमेंट करेंगे। इसी तरह से मेन स्केल रीडिंग वुड रिमेन सेम, जबकि सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो माइन्यूट सी चेंज हो जाएगी। सो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन इस प्रैक्टिकल में कि हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की उन रॉड्स के दरमियान ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस किया और मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को नोट किया। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 6 मिलीमीटर्स, जबकि सर्कुलर स्केल रीडिंग 31, 30 एंड 32 आ रही थी। तो अब उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं और टोटल रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए याद रखिएगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इक्वल होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है 31, लीस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू गॉज का 0.01 मिलीमीटर। सो जब हम 31 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.31 millimeters. Similarly, इस फ्रैक्शनल पार्ट को सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, सो वी विल गेट 0.30 millimeters and similarly 0.32 millimeters. सो ये हमारे पास जो है वो उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स आ गए 3 ऑब्जर्वेशन के। अब चलते हैं टोटल रीडिंग की तरफ, और टोटल रीडिंग लेने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रीडिंग निकालने के लिए हम मेन स्केल की रीडिंग को ऐड कर देते हैं हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी 6 मिलीमीटर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या आया था 0.31। सो जब हम इनको ऐड कर देंगे सो वी विल गेट 6.31 millimeters. Similarly 6.30 millimeters ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 6.32 मिलीमीटर। तो ये हमारी 3 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ कि हमारी जो मेन थिकनेस है उस स्फीयर की वो कितनी आती है। सो थिकनेस मालूम करने के लिए हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज ले लेते हैं। हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आई थी थिकनेस के लिए 6.31, 6.30 एंड 6.32। सो 6.31 प्लस 6.30 प्लस 6.32, इन तीनों को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि हमने 3 रीडिंग्स ली हैं। सो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 6.31 मिलीमीटर्स। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें कहा था वी हैव टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ स्फीयर बाय यूजिंग अ स्क्रू गॉज। सो स्क्रू गॉज की मदद से जो हमारी स्फीयर की थिकनेस आई है इट इज़ 6.31 मिलीमीटर्स।
सो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने स्क्रू गॉज की मदद से एक मेटालिक स्फीयर के थिकनेस को मालूम किया। बिल्कुल इसी तरह से हम एक मेटालिक स्ट्रिप या एक थिन वायर या किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मालूम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम मेथड फॉर यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद एन अदर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम आवर EKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to